अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नज़्म बदली का चांद। बदली का चांद, बदली यानी बादल। बादल में जब बादल आसमान पे बादल छाया होता है और उसके बाद चांद जब निकलता है, रात में जब चांद निकलता है और बादल जब छाया होता है तो कैसे जो है वो चांद कभी बादल के ओट में चला जाता है, बादल के अंदर चला जाता है, कभी बादल से बाहर निकलता है। हम लोग अगर कभी आसमान को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। कभी लगेगा कि आसमान से जो है वो बादल से जो है वो चांद निकला बाहर, और फिर लगेगा फिर जो है वो बादल में छुप गया, फिर बाहर निकला, फिर जो है सो वो बादल में छुप गया। तो बदली का चांद कैसे वो बादल में घुस छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर वो निकलता है, फिर रोशनी छा जाती है, उसी को शायर इस नज़्म में बताना चाह रहे हैं। ये नज़्म असल में ये जोशमली आबादी की लिखी हुई नज़्म है। ये नज़्म उन्होंने उस वक्त लिखा था जब हमारा देश ग़ुलाम था। अंग्रेज़ हमारे मुल्क पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और वो तरह तरह के जुल्म सितम कर रहे थे। हम हिंदुस्तानियों पे तरह तरह के जुल्म सितम कर रहे थे। तो हिंदुस्तानी जो थे वो भी चाहते थे कि हमारे मुल्क पर जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है वो ख़त्म हो, और वो भी इसके लिए कोशिश कर रहे थे। अंग्रेज़ उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते थे। अगर वो इस तरह की कोशिश करते, आज़ादी पाना चाहते, आवाज़ उठाते, तो वो उन पर और ज़्यादा जुल्म ढाते। उन्हें जो है जेल में बंद कर देते थे, कभी उन्हें फांसी पे चढ़ा देते थे, तरह तरह से उनकी ज़िंदगी को अज़ाब बना देते थे। तो शायर उसी वक्त इस नज़्म को लिखे हैं, बदली का चांद को। शायर जो है वो इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म सितम का ख़ात्मा होता है, ग़ुलामी का ख़ात्मा होता है, अंधेरे का ख़ात्मा होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें, जैसे बादल छाए हुए हैं आसमान में, आसमान तो शाम में जो आसमान पर जब चांद जो है शाम में क्या कहते हैं, कैसी रोशनी बिखेरे होता है चांद, कितनी चांदनी होती है। लेकिन जब बादल छा जाता है, कभी कभी बादल छा जाता है आसमान पर और वो जो है चांद की रोशनी को ढक लेता है। चांद भी जो है मजबूर होकर के अपनी रोशनी जो है छुप जाती है उसकी रोशनी, लेकिन वो कोशिश करके फिर बाहर निकलता है, फिर बादल छुपाता है उसको, फिर वो बाहर निकलता है। तो शायर कह रहे हैं कि चाहे जितना भी जो है अंग्रेज़ जो है जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हम आज़ादी के मतवाले आज़ादी ले करके रहेंगे। जैसे चांद बार बार उस बादल से जो है उस बादल को हटाता है, बार बार उस बादल को हटाता है और फिर अपनी रोशनी बिखेरने लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है हमारा देश जो ग़ुलाम है, हम इस ग़ुलामी की ज़ंजीर को तोड़ देंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा। तो इसी को मोटिवेट करने के लिए लोगों को उन्होंने ये नज़्म लिखी थी, बदली का चांद। देखें, हम लोग पढ़ें इसको एक बार। चलिए। बदली का चांद, खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशान लहराने लगा। खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशान लहराने लगा। महताब वो हल्के बादल से चांदी के वरक बरसाने लगा। महताब वो हल्के बादल से चांदी के वरक बरसाने लगा। शायर कह रहे हैं कि खुर्शीद देखो अब डूब गया है। जब शाम होती है तो खुर्शीद डूब जाता है। खुर्शीद का मतलब है सूरज। कह रहे हैं कि देखो अब शाम हो गई है, खुर्शीद डूब गया है, और जुल्मत का मतलब है अंधेरा। तो जब सूरज डूब गया है तो अंधेरा होने लगा है, जुल्मत का निशान लहराने लगा, अंधेरा होने लगा है। और महताब का मतलब है चांद। चांद जो है वो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, उस बादल में वो हल्की हल्की चांद की चांदनी बिखेर रहा है, चांदी के वरक बरसाने लगा। महताब हल्के बादल से चांदी के वरक बरसा रहा है, यानी हल्की हल्की चांदनी बिखेर रहा है। वो सांवलेपन पर मैदा के हल्की सी स्याही दौड़ गई। वो सांवलेपन पर मैदा के हल्की सी स्याही दौड़ गई। थोड़ा सा उभर कर बादल से वो चांद जबी झलकाने लगा। शायर कह रहे हैं कि जब चांद निकलता है तो
क्या कहते हैं कि ये रात जो होती है वो ज़्यादा अंधेरी, बहुत अंधेरी नहीं होती, बल्कि जो है सो सांवली होती है, हल्की सी अंधेरी होती है, यानी उसमें चीज़ें दिखाई पड़ती रहती हैं, उसको सांवलापन कह रहे हैं। सांवलापन यानी हल्का काला, हल्के काले लोगों को कहते हैं ना सांवला रंग है। तो वो कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि पहले जो है वो चांद की रोशनी थी, तो अभी जो है सो मैदान में जो है वो सांवलापन था, लेकिन जब चांद जो है वो क्या कहते हैं, चांद जब बादल में डूब गया है तो स्याही दौड़ गई है, यानी रात अंधेरी हो गई है। स्याह, स्याह का मतलब है काला, स्याह का मतलब होता है काला, स्याही, स्याही कालापन, यानी अंधेरा हो गया है मैदान। थोड़ा सा उभरकर बादल से वो चांद जभी झलकाने लगा, लेकिन फिर जब बादल से थोड़ा सा उभरा और चांद जो है अपनी जबी, जबी का मतलब असल में होता है पेशानी, यहाँ पे हम मीनिंग लेंगे कि चांद अपनी थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी झलक दिखाई। जबी का असल मतलब होता है पेशानी, यानी हल्का सा चांद जो है ज़रा सा दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा किनारा चांद का दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। लो डूब गया फिर बादल में वो खत से दौड़ गए। लो फिर वो घटाएं चाक हुई, जुल्मत का कदम थर्राने लगा। शायर फिर कह रहे हैं, लो डूब गया फिर बादल में वो खत से दौड़ गए। लो देखो फिर बादल में चांद डूब गया, बादल छाए हुए हैं आसमान में, आज चांद बार बार उसमें डूब जा रहा है, उसकी रोशनी जो है वो ख़त्म हो जा रही है, लेकिन फिर वो निकलता है। तो शायर कह रहे हैं फिर बादल में डूब गया, लेकिन बादल में खत का मतलब है निशान, खत का मतलब है निशान, लकीर, तो हल्की सी चांद की लकीर जो है वो दिखाई पड़ रही है। लो फिर वो घटाएं चाक हुई, जुल्मत का कदम थर्राने लगा। देखो फिर जो है वो घटा को, बादल के घटा को चाक करके, चीर करके वो फिर बाहर आया है, चांद फिर बाहर आया है, और जुल्मत का मतलब है अंधेरा, तो जुल्मत का कदम थर्राने लगा, यानी अंधेरा फिर खत्म हो गया, अंधेरा फिर खत्म हो गया। फिर जो है जब चांद निकला तो जुल्मत का कदम थर्राने लगा, यानी अंधेरा फिर खत्म हो गया, अंधेरा फिर डर गया। बादल में छुपा तो खोल दिए हैं दिल में दरीचे हीरे के। गर्दू में जो आया तो गर्दू दरिया की तरह लहराने लगा। बादल में छुपा तो खोल दिए हैं दिल में दरीचे हीरे के। बादल में छुपा तो खोल दिए हैं दिल में दरीचे हीरे के। बादल में जब वो चांद छुप गया है, बादल में जब चांद छुप गया है तो चांद की फितरत में तो चमकना है, चांद तो चमकीला है, चांदनी बिखेरने वाला है, तो वो दरीचे से, बादल के दरीचे से, यानी बादल के किनारे से, दरीचे खिड़की को बोलते हैं, तो बादल के खिड़की से, बादल के किनारे से वो हीरे की तरह थोड़ी थोड़ी रोशनी, वो अपनी हल्की हल्की रोशनी हीरे की तरह थोड़ा सा जो है उसका झलक दिखाई पड़ रहा है, जो हीरे की चमक की तरह लग रहा है, हीरे जैसे चमकता है। गर्दू में जो आया, गर्दू का मतलब है आसमान, गर्दू में जो आया तो गर्दू दरिया की तरह लहराने लगा। बादल को चीर करके फिर जब वो गर्दू में आया, आसमान पर आया चांद, तो गर्दू जो है वो किस तरह से दरिया की तरह लहराने लगा, यानी आसमान एकदम साफ शफाफ दिखाई पड़ने लगा, जैसे दरिया के पानी साफ शफाफ दिखाई पड़ते हैं। तो आसमान जब बादल छाया हुआ था तो काला अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब बादल एक तरफ सिमटा और चांद जब पूरी रोशनी अपनी बिखेरने लगा, तो क्या दरिया की तरह आसमान लहराने लगा, एकदम साफ शफाफ दिखाई पड़ने लगा। सिमटी जो घटा तारीकी में चांदी के सफीने लेके चला। सिमटी जो घटा तारीकी में चांदी के सफीने लेके चला। सन की जो हवा तो बादल के गिरदाब में गोते खाने लगा। ठीक है, सिमटी जो घटा तारीकी में, घटा जो है बादल जो है सिमट गई, तारीकी जो है वो एक तरफ सिमट गई। एक तरफ का आसमान देखते हैं ना, जब चांद में जब बादल होता है आसमान पे और चांद भी होते हैं तो कभी कभी एक तरफ सारे बादल हो जाते हैं। तो शायर कह रहे हैं कि सारी तारीकी जो है, सारी घटा जो है वो एक तरफ सिमट गई है, और चांद जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के सफीने जा रहे हों। सफीने का मतलब है कश्ती,
सफीने का मतलब है कश्ती। तो चांद ऐसे लग रहा है जैसे चांदी, चांदी जो होता है सफ़ेद, चांदी कितना सफ़ेद, जो सफ़ेद होता है एकदम, मतलब चमकता हुआ चांदी, कैसा चमकता हुआ चांदी होता है, उसी तरह लग रहा है चांद की एक चमकते हुए कश्ती की तरह चांद एक तरफ को जा रहा है। सन की जो हवा तो बादल के गिरदाप में गोते खाने लगा। लेकिन जैसे ही फिर हवा जो है तेज चली, उसी को शायर कह रहे हैं कि सन की, यानी हवा जब पगला गई, बहुत तेज चलने लगी, उसी को शायर कह रहे हैं कि सन की जो हवा, हवा जब पगला गई, बहुत तेज चलने लगी, तो कभी जो है चांद जो है सो बादल में छुप रहा है, कभी फिर बादल से निकल रहा है। तो शायर कह रहे हैं बादल के गिरदाब में, गिरदाब का मतलब है चारों तरफ, बादल के गिरदाब में, बादल के चारों तरफ जो है वो गोते खा रहा है, चांद डुबकियां लगा रहा है, कभी वो निकल रहा है, कभी वो फिर अंदर छुप रहा है, कभी निकल रहा है, कभी फिर अंदर छुप रहा है। शायर उसी को कह रहे हैं, सन की जो हवा तो बादल के गिरदाब में गोते खाने लगा, गुरफों से जो झांका गर्दों के अमवाज की नब्जें तेज हुई। गुरफों, गुरफों का मतलब जो है वो भी खिड़की है। गुरफों से जो झांका गर्दों के अमवाज की नब्जें तेज हुई, हल्कों से जो दौड़ा बादल के कुहसार का सर चकराने लगा। गुरफों का मतलब क्या है? गुरफों का मतलब भी खिड़की है। दरीचा भी एक पढ़े थे हम लोग, दरीचे का मतलब भी खिड़की है। यानी बहुत कई सारे लफ्ज हमने पढ़ा जिसके मीनिंग है खिड़की। दरीचे अभी पढ़े, खिड़की, गुरफों पढ़े, खिड़की। तो गुरफों से जो झांका गर्दों के अमवाज की नब्जें तेज हुई, हल्कों से जो दौड़ा बादल के कुहसार का सर चकराने लगा। शायर कह रहे हैं कि आसमान पर जो फिर बादल की खिड़की से, बादल के गुरफों से जो फिर वो झांका, तो अमवाज की नब्जें तेज हुई। बादल जो थे, बादल की जो मौजें थी, बादल की जो मौजें थीं, उन सब की नब्जें तेज हो गई। यानी बादल डर गए, बादल फिर डर गए और एक तरफ सिमट गए। वो हल्कों से जो दौड़ा बादल के हल्कों से जो वो दौड़ा चांद, जो फिर बादल के हल्कों से निकला। हल्का का मतलब है घेराव, बादल के घेराव से जो वो फिर निकला बादल, तो ये चांद फिर निकला बादल के हल्कों से, तो कोसार का सर चकराने लगा। कोसार का मतलब है पहाड़, कोसार का मतलब है पहाड़, तो पहाड़ का भी सर जो है वो चकराने लगा है। पर्दा जो उठाया बादल का दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया। पर्दा जो उठाया बादल का, पर्दा जो उठाया बादल का दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया। चिलमन जो गिराई बदली की मैदान का दिल घबराने लगा। तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट। शायर कह रहे हैं कि बादल का पर्दा उठा करके जो चांद निकला आसमान पर, पूरे आबोताब के साथ चांद की रोशनी जो बिखरी, चांद जो निकला, तो क्या कहते हैं, दरिया पे, दरिया भी खुश हो गई, दरिया भी मुस्कुराने लगी। दरिया, दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया है। दरिया क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। दरिया, दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया है। चिलमन जो गिराई बदली की मैदान का दिल घबराने लगा। लेकिन जब फिर बदली की, बादल की चिलमन गिरी, बादल का पर्दा जब फिर गिरा, बादल जब फिर चांद को ढक लिया, तो क्या हो गया? मैदान का दिल घबराने लगा। मैदान भी जो है, मैदान भी अंधेरा हो गया, मैदान पे भी अंधेरा छा गया। शायर उसी को कह रहे हैं कि मैदान का दिल घबराने लगा। और हर चीज़ जो है, ये भी है, ये भी इसका मीनिंग होगा कि हर एक चीज़ जो है वो इंसाफ का साथ देता है। हर चीज़ इंसाफ का साथ देता है, सच्चाई का साथ देता है। तो शायर कह रहे हैं कि जब फिर जुल्म सितम जो है जीत रहा है, यानी फिर बदली में छुप गया है चांद, फिर बदली में चांद छुप गया है, तो मैदान का दिल घबराने लगा है। उभड़ा तो तजल्ली दौड़ गई, उभड़ा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ, उलझा तो स्याही दौड़ा दी, सुलझा तो ज़िया बरसाने लगा। उभड़ा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ। शायर कह रहे हैं कि चांद जब बादल का सीना चीर करके उभड़ा, तो तजल्ली, तजल्ली का मतलब है रोशनी, रोशनी बिखरा दी, पूरे आसमान में रोशनी बिखरा दी, हर तरफ रोशनी बिखर गई। लेकिन जब डूबा तो फलक बेनूर हो गया। आसमान, फलक का मतलब है आसमान। फलक जो है, देखिए फलक भी, फलक का मतलब आसमान, गर्दू का मतलब भी आसमान।
तो ये जो है फलक जो है वो बेनूर हो गया। नूर का मतलब रोशनी, बेनूर हो जाना यानी बिना रोशनी के हो गया, यानी अंधेरा छा गया। उभड़ा तो तजल्ली दौड़ गई, जब चांद उभड़ा, बादल से उभड़ा तो रोशनी दौड़ गई आसमान पर, लेकिन जब डूबा फिर बादल में फिर डूबा तो फलक जो है, आसमान जो है बेनूर हो गया। उलझा तो स्याही दौड़ आधी, सुलझा तो ज़िया बरसाने लगा। ज़िया का मतलब है रोशनी, चांदनी, चांद की रोशनी, चांद की किरणें। कह रहे हैं कि उलझा, जब बादल में उलझा, जब बादल में चांद उलझा तो स्याही दौड़ गई आसमान में, लेकिन जब वो बादल से निकल करके बाहर आया, सुलझ गया जब वो, तो क्या हुआ, रोशनी अपनी बिखराने लगा, अपनी चांदनी बिखेरने लगा। क्या काविश नूरो जुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है। क्या काविश नूरो जुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है। इंसान की तरफती फितरत का मफहूम समझ में आने लगा। शायर कह रहे हैं क्या काविश नूरो जुल्मत है, नूर और जुल्मत की कैसी काविश है, कैसी मेहनत है। काविश का मतलब है मेहनत, कोशिश। नूर और जुल्मत की कैसी कोशिश है, ये देखो कैसी कैद है, ये कभी कैद कर लेता है ये जुल्मत रोशनी को, कभी जो है आज़ादी मिल जाती है। तो इंसान की तरफती फितरत का हमें भी मफहूम समझ में आने लगा है कि इंसान की फितरत में जो है वो क्या है, वो आज़ाद रहना चाहता है। इंसान की फितरत आज़ाद रहने वाली है, वो आज़ाद रहने वाला है, वो ग़ुलाम रहने वाला नहीं है। तो ये नज़्म अब हमारी ख़त्म हुई, जोशमली आबादी की नज़्म है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ये नज़्म लिखी है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उस वक्त के लोगों को, उस वक्त के तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन के लिए उन्होंने इस नज़्म को लिखा है कि कैसे बादल से वो चाँद जो है वो निकलता है, अपनी रोशनी बिखेरता है, फिर वो बादल घेरता है, फिर वो निकलता है। इसी तरह अभी हमारे साथ हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारी कोशिश कामयाब होगी। तो चलिए बच्चों, ये नज़्म बहुत ही अच्छी नज़्म है, हम लोगों ने पढ़ा और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।